नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। आपने सुना होगा कि जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिस घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उस घर में सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, वह इन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है और कैसे घर में सुख शांति होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। वहां पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी में आपको जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर मोरनी हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमारे यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहां चलना चाहिए जहाँ समाज में वे लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहां चलना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, हम वहां चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। इस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत अच्छे से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। कराव शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझा पाता है। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा रानी से कहता है, हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में लोटा, दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही थाली को राजा के समक्ष रखती है, तो एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है। वह चावल का दाना एक चींटी उठा लेती है। राजा बैठा घटना को देख रहा था। तब चींटी के पास तुरंत ही एक चींटा आता है। तो वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का दाना मुझे दे दीजिए और तुम जाओ उस राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी की भाषा समझ सकता था। तब राजा वहीं बैठा था। तब चींटा चींटी से यह बात कर रहा था। चींटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चिंटी फिर जानने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटी कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं न जाऊंगी। राजा को पता चल जाएगा, राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। उन्हीं को इस बात का भास हो जाता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझ रहा है। चींटी फिर से कहती है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात समझ रहा है। राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, इसीलिए वो इसी तरह देख रहा है। चींटी चींटे से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया और राजा किसी और को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है,
राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इतना तेज से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहने लगती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? राजा बार-बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, चींटे ने कहा था कि वह बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार-बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही होगा। आप क्यों हंस रहे थे? अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आप बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया। राजा अब सोचता है कि मैं अगर यह बात रानी को बताऊंगा, तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है, अगर नहीं बताऊंगा, तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, प्रिय प्रिय की हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। इन दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है। राजा रानी से कहता है, प्रिय ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप मान नहीं रही है तो चलिए मैं आपको किसी जंगल में ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा रानी को पूरी बात बताता है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता है, वैसे वैसे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात सुनाई, तो उसका आधा शरीर पत्थर का हो गया। फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरी पत्थर बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी रोने लगती है, पत्थर को हिलाने लगती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती? राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है। रानी सर पटक रही रोने लगती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। यह सब कहानी को मोर और मोरनी अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि ये होता है प्रिय हट, आपकी इसी प्रिय हट की बजाय हम दोनों उस जंगल में कितना खुशी खुशी रहते थे, यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे रानी, कितनी दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये कितना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा सहायता तो हमें नहीं कर सकते, पर धैर्य तो दे सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी उस रानी से कहते हैं, है रानी साहिबा, जो हुआ सो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा को पत्थर का बन चुका है, अब आपको ही अपने राज्य का कार्यभार संभालना है। रानी मोरनी की बात सुनते ही कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं आपको कैसे संभालूंगी? मेरा तो संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, और मैं क्या करूं? ये सुनते ही उधर मोरनी से ये निकल जाता है कि राजा पत्थर का कैसे हो गया? राजा तो इंसान था, अच्छे भला इंसान था, वे पत्थर का कैसे हो गया? रानी वही बात बताने लगती है, तो राजा ने चींटे की बात बताई थी। रानी वही बात मोर मोरनी को बताती है, और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है, तो राजा तो पहले ही पत्थर का हो चुका था, अब दोनों ही पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को चिंता होने लगती है, उधर मोर मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और उन दोनों को ये चिंता सताने लगती है कि ये विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटे वाली बात से पत्थर हो चुका था, और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है।
मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि स्त्रियों की कोई भी बात गूंजती रहती है। मोर मोरनी से कहती है, पिया हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने पर हमारे पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमारे हमारे ऊपर मंडरा रहेगा। अगर आप जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन अपने आप को दुखी खाया करते हैं, ये सोचकर वे ना चैन से भोजन करते हैं, ना ही चैन से सोते हैं। उन्हें रात दिन बस यही दुख सताता है कि ये बात उनके दुख मुख से कहीं निकल ना जाए। यदि भूल से ये बात हमारे मुख से निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियां को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, हाय सृष्टि से सारी चींटियां खत्म कर दे तो ये चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इसी बात से रानी राजी हो जाते हैं। सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी को इतना आतंक हो जाता है कि धरती की सभी चींटियां बिल खोदकर धरती के नीचे छिप गई। और मोरनी ऐसी निगरानी रखती कि उन्हें कहीं भी चींटी दिखती तो वे उसे दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं निकलते थे। सभी चींटियां जमीन के नीचे बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय हो जाने के बाद चींटियों को भूख को सताने लगी। भूख तो बिल में लगती है, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही चींटी भोजन के लिए बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटा भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भजन करते करते उन्हें यह मालूम ही नहीं रहा कि वे कहाँ है कहाँ नहीं है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें अवतार दिया और उन्हें कहते हैं, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। तुम हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटी और चींटे से निर्धर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया, ना ही कोई अन्न। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, अब तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चींटी और चींटा ना जाने कितने दिनों से भूखे थे, प्यासे थे। दोनों ही विष्णु जी से कहते हैं, हे हरि, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ बांध दीजिए। उन्हें सोचा कि अगर हमारे पेट नहीं होगा तो हम बाहर ही क्यों जाएंगे, मोर मोरनी से हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। और सभी चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी इन चींटियों के पेट में गांठ लगी होती है। चींटियों का पेट नहीं होता। चींटा चींटी भगवान हरि विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, पेट में तो गांठ लग गई, किंतु अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही हम देखेंगे तो हमें मार देंगे। तब श्री हरि विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जिसका दोष है वो राजा है, क्योंकि राज्य को कराव शास्त्र का पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ वो जिन भाषा को समझता था उसका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था। जब वह राजा रूप धारण करता था, उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वे पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे, तब उन्हें छोड़कर वे वापस इंसान बन जाता था और ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसलिए उसी ऐसी मूर्खता के कारण राजा आज ऐसा पत्थर बन गया है। मोर कहता है, हे प्रभु, उसकी पत्नी उसकी रानी का क्या दोष? श्री हरिविष्णु उसे कहते हैं कि उसकी पत्नी उसके पाप की भागीदार है, क्योंकि उसकी पत्नी आपको रोकती तो वह इतना पाप नहीं करता, इसलिए उसकी पत्नी भी इसी पाप की भागीदार है। इसलिए वह आज पत्थर की बन चुकी है। श्री हरिविष्णु को समझाने पर मोर उससे कहते हैं, इस बात को किसी और को कहोगे जो रानी ने हमें सुनाई है तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरिविष्णु कहते हैं कि तुम्हारे से श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप
किसी से भी कह सकते हैं तुम्हारे ऊपर खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर और मोरनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर किसी जानवर को किसी पशु को खुशी होती है तो वो खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात है मोर के साथ हुआ। मोर को जब पता चला कि उसके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी से नाचने लगा। जोरदार नाचने से उससे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। जैसे ही नाचते हुए वह नीचे अपनी पैरों की तरफ देखता है, फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि मेरे पैर इतने सुंदर थे, आज इतने फटे और गंदे कैसे हो गए? मेरा पूरा बदन इतना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे? मोर के पैर फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसके बहुत ही सारी चींटियां मार कर खा गई थी। मोरनी भी उसे खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप भी ज्यादा मात्रा में चींटी खाएंगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप का शरीर केंचुली छोड़ता है, क्योंकि सांप चींटी खाता है, उसके शरीर फट जाता है और अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए और वह बदसूरत हो गया, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर-जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और कहती है जो होना था तो हो गया, रोने से क्या होगा? मोर नाचता है और जोर-जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसे आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। मोरनी के हाथ तो नहीं थे, इसलिए वह नीचे चोंच से एक-एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखती की कोशिश करती, लेकिन कितने अपने मुख में रखती। जैसे ही मुख में रखती वे पेट में चले जाते। इस तरह मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को रखती, मोर नाचता और जोर-जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और उस मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु पुनः आते हैं और मोरनी से कहते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा बना रहे। इसी आशीर्वाद की वजह से अब इसी आशीर्वाद को समझिए या श्राप। इसकी वजह से मोरनी कभी भी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है। उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य है। इस समय ऐसा आएगा जब हम तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो वे मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।